स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि 9 मार्च से संसद के बजट सत्र का सेकेंड हाफ शुरू होगा, जिसमें शुरुआत किस बात से होगी? शुरुआत होगी लोकसभा अध्यक्ष पर दिए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, और उसी दिन इस पर मतदान भी होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है वह यह है कि सरकार, द गवर्नमेंट विल गो फॉर गिलोटिन इफ द ऑपोजिशन डज नॉट लेट द हाउस टू फंक्शन, यानी कि गिलोटिन का ऑप्शन सरकार अपनाएगी अगर विपक्ष ने सदन को कार्यवाही काम न करने दिया तो। देखिए, लोकतंत्र की पहचान कैसे है? लोकतंत्र की पहचान है चर्चा, परिचर्चा और संवाद के साथ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि हमारी संसदीय प्रक्रिया में, संसदीय व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया भी है जहां पर बिना एक शब्द की बहस किए खरबों रुपए का सरकारी खर्च कानूनी मंजूरी प्राप्त कर सकता है। आपको बहस करने की, चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। और वह प्रक्रिया, वह शब्द है गिलोटिन का। आज जब मैं इस पर बात कर रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दीजिए कि जो पिछला सत्र रहा, जो फर्स्ट हाफ रहा बजट सेशन का, वहां पर क्या हुआ? वहां पर सरकार ने बजट पेश किया जिस पर सेकेंड हाफ में अनुदान मांगों पर मतदान होना है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होना है, फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होना है, फिर फाइनेंस बिल पास होना है। ये बजट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो विपक्ष इसी पार्ट ऑफ सेशन में क्या करना चाहता है? वह ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वह चुनाव आयुक्त को भी हटाने, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी हटाने की प्रक्रिया इसी सेशन में लाना चाहता है। अब इन दो पार्टों के बीच में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी मुसीबत जो है वह किस पर आ रही है? वह आ रही है संसदीय जवाबदेही पर, पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी पर। हमें यह समझना चाहिए कि 31 मार्च वो डेडलाइन है। जब तक बजट, जब अगर 31 मार्च तक आप बजट नहीं पास कर पाए तो क्या होगा? तो वास्तव में आपके पास 1 अप्रैल से बजट नहीं रहेगा, यानी कि एक तरीके से डेडलॉक की सिचुएशन हो जाएगी। और अब हमें यह समझना चाहिए कि गिलोटिन क्या होता है, सरकार की रणनीति क्या है, विपक्ष की रणनीति क्या है, और संसदीय प्रक्रिया में, बजट पास करने की प्रक्रिया में यह कहां, कब और कैसे इस्तेमाल होता है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। देखिए, जो गिलोटिन शब्द है वह शब्द आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से। गिलोटिन शब्द 1790s के दशक में आया, जब फ्रांस में इसे एक तेज और समान सजा के औजार के तौर पर अपनाया गया। एक प्रकार का यह ब्लेड होता है जो एक झटके में कट कर देता है विरोधियों को, विद्रोहियों को, या जिन्हें सजा दी गई उन्हें। अब यह संसदीय परंपरा में कैसे आया? तो ब्रिटेन की संसदीय परंपरा ने इस शब्द को एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब जब बहस का समय काट दिया जाए। आज अगर आप ध्यान दें तो संसद में यह ब्लेड इंसानों को नहीं काट रही है, बल्कि यह लोकतांत्रिक चर्चा को कट डाउन कर रही है, क्वेश्चंस को कट डाउन कर रही है, और स्पेशली उन क्वेश्चंस को जिनके लिए सरकार अनकंफर्टेबल है। तो यहां से गिलोटिन शब्द की उत्पत्ति होती है। यहां पर एक चीज और भी जाननी जरूरी है कि यह बजट की पूरी प्रक्रिया क्या है और कहां पर आता है गिलोटिन का मामला। देखिए, बजट की प्रक्रिया में सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है और फिर उस पर चर्चा शुरू होती है। यह तो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो अब शुरू होना है, जो कि आपके सेकंड पार्ट में शुरू होना है। क्या होगा? सबसे पहले अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाएंगी, डिमांड फॉर ग्रांट प्रस्तुत किया जाएगा। डिमांड फॉर ग्रांट हर मिनिस्ट्री का अलग अलग पेश किया जाता है और इसे अलग अलग वोटिंग के साथ पास कराना होता है। जो बच्चे पॉलिटी के हैं, जिन बच्चों का पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, वे जरूर बताएंगे मुझे कमेंट करके कि कितनी अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। ठीक है, तो ये अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाएंगी। फिर अनुदान मांगे जब प्रस्तुत की जाएंगी, उसके बाद अनुदान मांगों पर मतदान होता है, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट होता है, और इस वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट के दौरान विपक्ष जो है वह कटौती प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष कट मोशंस ला सकता है, और इसके बाद इस पर वोटिंग होती है, चर्चा होती है, वोटिंग होती है, और वोटिंग के बाद ये सारे पास हो जाते हैं, और पास होने के बाद पारित होता है विनियोग विधेयक। ठीक है,
ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है। समस्या कब आती है? समस्या तब आती है जब 31 मार्च पास आने लगता है, क्योंकि आपका जो बजट सेशन है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। जो भी पैसा अप्रूव हुआ अप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, विनियोग विधेयक के द्वारा सरकार के खर्च करने के लिए, वह अवेलेबल रहता है 31 मार्च तक। अगर अगला बजट 31 मार्च से पहले पारित नहीं हुआ है तो 1 अप्रैल को गवर्नमेंट के पास कोई भी धन नहीं होता है। सरकार के पास खर्च करने के लिए कोई भी पैसा होता ही नहीं है। अब सरकार 1 रुपए भी किसी भी योजना पर या सैलरी पर खर्च नहीं कर सकती। तो एक तरीके से समझिए कि 1 अप्रैल से सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई चर्चा और अनुदान मांगों पर पास नहीं कर पाए तो क्या करती है सरकार, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अंतिम दिन, जो परिचर्चा के लिए अंतिम दिन डिसाइड किया जाता है, उस दिन वे बिना किसी चर्चा के सारी की सारी अनुदान मांगों को पास कर देते हैं। यानी कि विपक्ष से उस पर कुछ नहीं पूछा जाता, कोई चर्चा नहीं होती। और जब बिना चर्चा के सारी अनुदान मांगों को पारित कर दिया जाता है तो इसको संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन कहा जाता है। तो ये पूरा गिलोटिन का प्रोसेस है। और कब आता है? जब सरकार ये मानती है कि अब विपक्ष चर्चा नहीं करने देगा और हमें विद इन टाइम अपने पूरे बजट को पास कराना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेट है 9 मार्च की बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रही है? क्योंकि 9 मार्च कोई ऐसी कानूनी डेडलाइन तो नहीं है, लेकिन आप समझिए ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जरूर होगा 9 मार्च वाला दिन, जिस दिन संसद बैठेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर स्थिति बहुत गंभीर है। स्पीकर स्वयं विवाद के केंद्र में है और जब स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही है, उन्हें हटाने के लिए नोटिस दिया गया हो और उन्हें हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो रही हो, वोटिंग होने वाली हो, तो सदन पूरी तरीके से पोलराइज्ड होता है। यह बहसें लंबी हो सकती हैं, यहां पर वर्किंग डेज कम हो सकते हैं, कार्य दिवस नष्ट होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद भी हंगामा रुकेगा नहीं। तो बजट का कैलेंडर 9 तारीख को ही डिसाइड हो जाएगा कि ये कंप्रेस होगा या नहीं कंप्रेस होगा। और अगर बजट का कैलेंडर कंप्रेस होता है तो सरकार के पास समय कम बचेगा और सरकार तब ये जरूर कहेगी कि हमें मजबूरी में अब सब कुछ गिलोटिन के थ्रू पास कराना पड़ेगा। तो ये तो पूरी प्रक्रिया हो गई। लेकिन अब आप समझिए कि यह चर्चा जरूरी क्यों है और यह चर्चा हमारे और आपके लिए क्यों जरूरी है। तो यह कोई साधारण बजट नहीं है। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव पूर्व संदर्भ में, यानी कि जो इलेक्शन साइकिल शुरू होने वाला है, वह उससे पहले का यह बेहतरीन पूर्ण लास्ट बजट है। इसके बाद वाला बजट केवल इलेक्शन बजट होगा। अब महत्वपूर्ण रूप से देखेंगे तो इस बजट में क्या है? हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोसेस का प्रावधान किया गया है। बुनियादी ढांचे और विकास पर बड़े निवेश का वादा किया गया है, प्रोविजंस किए गए हैं इसके लिए। और उसके साथ साथ फिस्कल डिसिप्लिन के लिए भी, जहां पर घाटे और ऋण प्रबंधन की चुनौतियां हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहां पर एक तरीके से लोकतांत्रिक जोखिम भी है कि बिना चर्चा के अगर आप बजट पारित कर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर नुकसान जनता का भी है, जनप्रतिनिधियों का भी है और संसदीय प्रक्रियाओं के साथ साथ पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी है। देखिए, गिलोटिन से बजट पास कराने पर ऐसा नहीं है कि बजट कट जाएगा, लेकिन इससे संसद की जवाबदेही, यानी कि सरकार की जवाबदेही, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। क्योंकि एग्जीक्यूटिव मनमाने तौर पर बजट का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए अगर मैं फाइनली कहूं तो गिलोटिन वैध है, अवैध है, सही है या गलत है, मुद्दा यह है ही नहीं। इसमें यह हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, संसदीय प्रक्रिया में इसको फॉलो किया जाता है, तो यह उस प्रकार से तो उचित है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अपनी संसदीय प्रक्रियाओं को उस आईसीयू तक ले जाने के लिए तैयार हैं जहां फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यह औजार वास्तव में आखिरी इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगे, यानी कि हम अपने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर ना चलकर कट डाउन करने लगे अपनी डिमांड्स को। तो देखिए, बहस के लिए समय है, वोटिंग के लिए समय है, लेकिन 31 मार्च संविधान के अनुसार आखिरी घंटी है। उसके बजने से पहले ही आपको बजट पास करना होगा, नहीं तो सरकार गिलोटिन अवश्य लाएगी। आज के इस वीडियो के थ्रू आप समझ गए होंगे गिलोटिन क्या है, सरकार की मंशा क्या है। ध्यान रखिएगा, अगर संवाद मर जाता है तो केवल प्रक्रियाएं जिंदा रहती हैं और गिलोटिन बजट को नहीं काटती बल्कि बहस की कमी को उजागर करती है और जनता को जागरूक करती है। और जनता का जागरूक होना
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम हंगामे के आधार पर चर्चा को खत्म करने वाली प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, या हम यह माने कि स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जो उनके रिमूवल की नोटिस लाई गई है, वह एक सोची समझी रणनीति है? आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपके सामने आ रहा है, जो कि बजट सत्र में आपको दिखाई भी देगा। तो आपसे प्रश्न यह भी है कि क्या गिलोटिन लोकतांत्रिक विफलता है या अपरिहार्य आवश्यकता? कमेंट अवश्य कीजिएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस का बैच शुरू हो रहा है, जो कि फरवरी का मॉर्निंग बैच है, और इस बैच को आप हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह बैच हमारा शुरू हो रहा है 26 फेब से। इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ ढेर सारी स्कॉलरशिप्स और रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स भी हैं। आप चाहें तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इन कोर्सेज पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिए, स्टडी IQ का कोई भी कोर्स आप लेते हैं तो पीके लाइव कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा, और जल्द से जल्द जुड़िए। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।